अल्लाह के नाम से, उस सृष्टि रचयिता के नाम से, जो सबका ईश्वर है, उसके नाम से शुरू करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का वालेकुम स्वागत सलाम। है इस कार्यक्रम में। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पैगाम अमन। मुझे सुरजीत सिंह जी का वो शेर याद आता है कि जिसमें कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, एक मोहम्मद पर सिर्फ मुसलमानों का इजारा तो नहीं, एक मोहम्मद पर सिर्फ मुसलमानों का इजारा तो नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो है बर्थ एनिवर्सरी पूरी दुनिया में जो है वो याद किया जाता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विषय में चर्चा होती है, दुनिया भर में कार्यक्रम होते हैं। और वॉइस ऑफ मानवता के जानिब से भी पैगाम अमन के इस कार्यक्रम में भी हम जो है वो अल्लाह के संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। खास तौर से कुरान में, कुरान का जो लेखक है परमात्मा, जो सृष्टि रचयिता है, वो कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतिल लिल आलमीन, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें पूरे मानवता के लिए, पूरे इंसानों के लिए जो है वो वो कृपा बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है। तो ये जो है किसी विशेष समुदाय विशेष के लिए नहीं है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या किसी जो है विशेष जाति के लिए नहीं है, ये समूचे मानवता के लिए है। इसी वजह से सुरजीत सिंह नाशाद ने वो शेर कहा है जो मैंने सबसे पहले आपके सामने रखा। हमारे पास जो है वो जुड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, मेलबोर्न के पास एक शहर है, और ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं जी धर्म सिंह जी। आपका मैं स्वागत करता हूं। और आप जो है एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और अभी ऑस्ट्रेलिया में रात के 1:30 बजा है। ठंड में, इस ठंड के मौसम में रात के 1:30 बजे जो है जागते हुए जो है धर्म सिंह जी हमसे जुड़े हैं। ये है वो मोहब्बत। इसी वजह से जो है एक यूनिवर्सल प्रॉफिट के विषय में हम बात कर रहे हैं जी। मोहम्मद समी साहब ये जुड़े हैं जलगांव से, महाराष्ट्र के, भारत का महाराष्ट्र के स्टेट का एक शहर है जलगांव, और वहां से है जो है मोहम्मद समी साहब जुड़े हैं। आप जो है वो जमात इस्लामी हिंद का जो संदेश विभाग है उसके सचिव हैं महाराष्ट्र के। और बाबूराव गुरव सिंह जी बहुत जल्दी जुड़ेंगे। हमारी तकनीकी खराबी की वजह से हम जो है उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनका वीडियो जुड़ नहीं पा रहा है, और उनसे फोन कॉल पर भी हम जुड़ सकते हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं मोहम्मद समी साहब से प्रश्न पूछूंगा कि आखिर जो है वो दूसरे जाति या दूसरे धर्म के महापुरुषों के विषय में जानना क्यों जरूरी है। मतलब ठीक है, मुसलमान अगर से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विषय में जाने या चर्चा करे तो समझ में आता है, लेकिन जी धर्म सिंह जी या बाबूराव गुरव सिंह जी, इनको क्या आवश्यकता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विषय में? जी समी साहब। देखिए, नौशाद उस्मान साहब और इस बहुत ही काबिल तारीफ जो कार्यक्रम है, मैं सबसे पहले वॉइस ऑफ मानवता को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और इसमें जितने भी हमारे विद्वान शरीक है, और खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया से मेघराज जी यहाँ पर उपस्थित है इस रात के सर्दी के मौके पर। जी धर्म सिंह जी, धर्म सिंह जी जो यहाँ उपस्थित है, तो ये उनके लिए बड़ी बात है। वाकई हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं और इसको सराहते भी है। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना क्यों जरूरी है। तो सज्जनों और भाइयों, एक बात आप ध्यान में रखिए कि इंसान ईश्वरीय संदेश का हमेशा मोहताज रहा है। उसको ईश्वरीय संदेश की आवश्यकता है। इस संदेश के बगैर वो इंसान
नहीं बन सकता, सही इंसान नहीं बन सकता, मानवता उसके अंदर नहीं आ सकती। ईश्वर ने अपने संदेष्टाओं को भेजा और अंतिम संदेष्टा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ईश्वर ने उन्हें किसी विशेष जाति के लिए, विशेष समाज के लिए और विशेष देश के लिए नहीं भेजा, बल्कि पूरे मानव के लिए कल्याणकारी बनाकर, दया बनाकर, रहमत बनाकर भेजा है। जैसे कि अभी हमारे नौशाद उस्मान साहब ने कुरान का वो श्लोक पढ़ा, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद सल्लम, हमने आपको पूरे विश्व के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी, दया और करुणा बनाकर भेजा है। और फिर कुरान ने ये भी कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लम, आप लोगों से कह दीजिए कि मैं तुम सब की तरफ ईश्वर का संदेशा बनाकर भेजा गया हूँ। या नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया। और फिर आपकी जो तालीम है वो किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, विशेष समाज के लिए नहीं है, पूरे मानवता के लिए है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में इंसान को मार्गदर्शन मिलता है, आपकी शिक्षाओं से, आपकी तालीमात से, आपके बताए हुए रास्ते से। और इतना ही नहीं, बल्कि ये सुरक्षित है। एक तरफ तो आप पर जो ईश्वर की वाणी अवतरित हुई कुरान, वो सुरक्षित है, उसमें किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ, कोई तब्दीली नहीं हुई, वो ईश्वर की तरफ से है। और दूसरे मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी, आपके आदेश, आपके उपदेश, यहाँ तक कि आप खाते कैसा थे, पीते कैसा थे, अपनी पत्नियों से व्यवहार कैसा करते थे, एक एक चीज इतनी स्पष्ट रूप से आज हमारे सामने मौजूद है। और इसी के साथ साथ इंसान के मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए ये आदेश जरूरी है। इसलिए हम समझते हैं कि मोहम्मद सल्लम के जीवन के बारे में जानना, उनकी शिक्षाओं को समझना, उनकी जीवन के जो आदर्श है उसको अपने सामने रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका कर्तव्य है। बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया मोहम्मद समी साहब जी। जी यही प्रश्न मैं जो है वो जी धर्म सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि जी धर्म सिंह जी, क्या आवश्यकता है दूसरे जाति और दूसरे धर्म के महापुरुषों के विषय में जानने की? मेरी तरफ से वॉइस ऑफ मानवता टीवी के सरदार मेघराज सिंह जी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले क्षमा चाहता हूं कि मेरा ज्यादा पंजाबी में बोलने का अभ्यास रहता है, हिंदी कम बोलने की आवश्यकता पड़ती है, तो कोई शब्द इधर उधर हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई नहीं। जो आप जी ने कहा कि दूसरे धर्मों के महापुरुषों के लिए जानना क्यों जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है। उसका कारण ये है कि जो लोग नास्तिकवाद को मानने वाले हैं, उनका कहना है कि धर्म झगड़े की जड़ होती है, कि झगड़े धर्म के कारण होते हैं। जबकि कोई भी धर्म झगड़े को मिटाने के लिए ही उद्यम करता है, यत्न करता है। लोगों को यही शिक्षा दी जाती है कि जो परमेश्वर है उसको अल्लाह कह लो, राम कह लो, भगवान कह लो, ब्रह्म कह लो, वाहिगुरु, जो मर्जी, लेकिन वो एक ही है। और उसकी बनाई हुई सारी सृष्टि है, सारे जीव हम भाई भाई हैं। तो इसलिए हमको सभी को एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए और मानवता की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो झगड़े इसलिए होते हैं कि जब हम अपने महापुरुषों के लिए, अपने गुरु पीरों के लिए तो जानते हैं, दूसरे के बारे जानते नहीं है। तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि
एक दूसरे प्रति नफरत जो शैतान लोग हैं धर्म के भीतर आ जाते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं, जो झगड़े का कारण बनता है। इसलिए दूसरे महापुरुषों के लिए, दूसरे पैगंबरों के लिए जानना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी धर्म सिंह जी। जी हमसे जो है वो बाबूराव गुरव सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र के जाने माने जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता है। जी बाबूराव गुरव सिंह जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि आखिर क्या आवश्यकता है दूसरे समाज के, दूसरे जाति के महापुरुषों के बारे में जानने की? मुसलमान तो जानेंगे पैगंबर को, लेकिन हिंदू समाज के, सिख समाज के लोग आखिर क्यों जानना चाहिए महापुरुषों को, दूसरे जाति के? जी पूरे विश्व के बहन और भाइयों, आपको सादर प्रणाम। ये आदाब। मैं पहले आप सबकी माफी चाहता हूं कि इंटरनेट के वजह से मैं लेट ज्वाइन हो गया हूं। कोई बात नहीं सर, दुनिया के जो भी महान व्यक्ति है, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात पात के हो, किसी भी देश के हो, उनको जानना हर एक के लिए बहुत जरूरी है। हम पूरे एक ग्लोब के मेंबर हैं। हम जो पूरे 800 करोड़ लोग जो है, ये एक ही कौम के लोग हैं। एक कौम है मानव जाति, और मानव जाति को चाहिए कि मानव के विकास के लिए जो भी कुछ अच्छा बताते हैं, बोलते हैं, मार्ग दिखाते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। उन सब में सल्लल्लाहु मोहम्मद पैगंबर बहुत बड़ी आसामी है। उनको तो जानना बहुत ही जरूरत है। उनके बारे में, उनके कुरान के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद आपको सबको मालूम होगा कि ये पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, कितनी पाक है, कितनी इनोसेंट है और कितनी पारदर्शी है। पूरे विश्व के सुख दुख के बारे में वे बोलते हैं। वे किसी एक संप्रदाय या धर्म के आदमी नहीं है। मैं मानता हूं कि वो पूरे विश्व के मार्गदाता है, और पूरे विश्व के लोगों को चाहिए कि उनको समझ ले, उनकी करुणा को समझ ले, उनकी भाषा को समझ ले, उनकी जो अंतरात्मा बोलती है उसको समझ लेना बहुत ही जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। कुरान विश्व के सभी भाषाओं में अभी पैदा हुआ है, प्रकाशित हुआ है। सभी को चाहिए कि कुरान ध्यान देकर पढ़े। कुरान का जिसे हम व्याप्ति बोलते हैं, उसकी व्याप्ति पूरे विश्व के लिए है, ना कि ओनली मानव जाति के लिए, अपितु निसर्ग के जानवर और पेड़ पौधों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ अच्छा बताया है। वैसा देखा जाए तो कुरान हर एक सजीव के बारे में बोलता है। सजीव झाड़ भी है, पेड़ भी है, सजीव जानवर भी है, सजीव मानव भी है। पैगंबर साहब बोलते हैं, आप जिस घोड़े पर बैठे हैं, अगर उसे अच्छा नहीं लगता हो, वो कोई बीमार हो, उसका जो फेस है वो अगर आपको कुछ दमा हुआ, थका हुआ दिखाई देता हो, तो आप उसके पीठ पर ना बैठे। कितनी बड़ी साजिश है, कहना है कितना बड़ा। दूसरे वो बोलते हैं, अगर आपके व्यवसाय में या आपके घर में कोई मजदूर आया हो काम के लिए, तो उनका पसीना सूखने के पहले उनकी मजदूरी दे दो। जिस काल में, जिस समय में पैगंबर साहब ये जो बोलते हैं, गुलामी की प्रथा पूरे विश्व में थी,
दास प्रथा पूरे विश्व में थी। बिना कुछ दिए काम करवा के लेना, शोषण करना, पूरे विश्व में सरंजामी समाज ये कर रहा था। उसी वक्त पैगंबर जी बोलते हैं कि उनका पसीना सूखने के पहले उनकी मजदूरी दे दो। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी सोची समझी बात है और कितनी करुणामयी बात है। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का उनका जो कहना है, ब्याज लेना हराम है, ये भी तो बड़ा कहना है। विश्व के कुछ बैंक ऐसे चले हैं, बाकी के नहीं चल रहे। हमारे भारत में ऐसे बैंक चले, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हो सका। अगर वो हो जाए तो कैपिटलिस्ट जो शोषण करते हैं वो पूरा थम जाएगा और गरीब तबका जो है बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन जी पाएगा। ईमान, इबादत, नमाज, हज और जकात, ये जो 5 तत्व दिए हैं उन्होंने, उसमें हज कंपल्सरी वैसा नहीं है, लेकिन ये जो तत्व है वो इंसान को अधिक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास है, इंसान को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास है, इंसान को मानवता के प्रति समर्पित बनाने का प्रयास है, इंसान को और बड़ा इंसान बनाने का प्रयास है। ये जो है ये समझ लेना चाहिए, दुनिया के सभी ने समझ लेना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर मैं चूक नहीं रहा हूं तो दुनिया में माँ बाप के स्टेट में महिला का अधिकार पहले पैगंबर जी ने दिया है, सबसे पहले। सही बात। हाँ, ये कितना बड़ा है, हमारे यहाँ आज भी नहीं हो रहा। सही बात। अच्छी तरह से नहीं हो रहा। सही बात। इतना बड़ा काम जो करते हैं, इतना बेसिक फिलॉसफी, मैं बोलता हूँ मानव वंश के विकास के लिए बेसिक फिलॉसफी उन्होंने दी है। बिल्कुल सही बात है। कर्मकांड जो है, कर्मकांड, अनेक देवतावाद, वो उन्होंने नामंजूर किया है। सही। एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, नकारा है, पूरे विश्व का एक ही ईश्वर है। ये बहुत बड़ा कहना है उनका। सही बात। पूरे विश्व का शोषण 2 ढंग से हो रहा है, एक तो कैपिटलिस्ट शोषण कर रहे हैं, दूसरी बात धर्म के नाम पर ठेकेदार जो है, हर एक धर्म के, दुनिया के 14 आज उपस्थित धर्म जो है, उनमें से जो ठेकेदार है, भिक्षुक है, पुरोहित है, मुल्ला मौलवी है और कुछ है, वो जो कर रहे हैं लोगों को अज्ञान में फंसा रहे हैं, लोगों को अंधश्रद्धा में फंसा रहे हैं। उन सब से लोगों का छुटकारा करने का एक बहुत अच्छा मार्ग है कि पैगंबर को पढ़े, पैगंबर को उनका अनुसरण करे, उनका चिंतन करे, उनके कहने का पालन करे। हाँ, मनन करे। बराबर है, बराबर है। और मैं दूसरा बोलता हूँ कि हर एक आयत में, आयत के अंत में पैगंबर बोलता है, आपने ये पूछा है, आपने जो सिचुएशन बताई उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं। अगर आपकी सिचुएशन गलत होगी तो मेरा कहना भी गलत होगा। आपने जो बताया उसके कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है इसमें। कुरान की आयत को उसके सिचुएशन के हिसाब से समझना चाहिए। ये जो उसका जो अवतरण है, जो उसके बराबर है ना, बराबर है, अनुरूप उसका अर्थ लेना ये सारे आयत 23 साल आते रहे। अब 23 साल के हर एक समय, हर एक आयत का समय आपको समझ लेना चाहिए, उसके पीछे का बैकग्राउंड समझ लेना चाहिए। बैकग्राउंड ऐसा क्यों बोल दिया ये समझ लेना चाहिए। अवतरण काल, अवतरण का बराबर है। अवतरण के पीछे की जो परिस्थिति है, ये परिस्थितियां समझ लेने के सिवा अवतरण के बारे में कुछ भी बोलना गलत है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। ये एक मैंने एडिशनल प्रश्न पूछा था, फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा उसको जो है जवाब दिया। मैं सिर्फ एक सूचना देना चाहूंगा कि ये हमारे जो है तकनीक का जूम का एक नया रूल है
कि वो टाइम लिमिट दे दिया है बराबर है। हमारा। तो अभी मैसेज आया था कि 10 मिनट के अंदर जो है तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो कोई बराबर। डरने की बात नहीं, अगर खत्म भी हो जाए तो जो आपको लिंक भेजी गई है उसी लिंक पर फिर से क्लिक कीजिए, आप फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। कोई अच्छा। उसमें जो है एक आधे मिनट का टाइम लगेगा, बस ज्यादा कुछ नहीं। बराबर। इसके अंदर जो है विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सवाल जो है, अगला सवाल मोहम्मद समी साहब से है। आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने मोबाइल को। तो आखिर हम आज जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। हमें 1 घंटे के अंदर उनको चर्चा करना मुमकिन नहीं है, तो कोई एक पहलू लेते हैं, वो है सहिष्णुता का पहलू। तो आखिर सहिष्णुता क्या है, उसे कैसे डिफाइन करेंगे, उसे कैसे परिभाषित करेंगे, तशरीह क्या है सहिष्णुता की? ठीक है, आपसे बाद में प्रश्न पूछते हैं। मैं जाता हूं जी धर्म सिंह जी से। जी समी साहब जी फरमाइए, हेलो, आ गया हूँ। सहिष्णुता की परिभाषा क्या है? हाँ, मैं जी ठीक है, ठीक है। जी बहुत बताइए। अच्छा प्रश्न आपने किया है। जी मोहम्मद सल्लम की जीवनी तो इंसान की पूरी जिंदगी पर मोहित है और जीवन का कोई भी गोशा उन्होंने छोड़ा नहीं है। सहिष्णुता के बारे में उसकी परिभाषा ये है कि विभिन्न समाज में जो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति को मानने वाले, विभिन्न भाषाओं को मानने वाले, तो उनके साथ हम आदर करें, उनके जो हक है हम पर वो हम पूरा पूरा देने का प्रयास करें, कोशिश करें। और धर्म की बुनियाद पर हम एक दूसरे से ऐसे दूर ना हो जाए कि हम एक दूसरे के बारे में घृणा, नफरत और इस तरह की भावना अपने अंदर निर्माण करें। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का स्वतंत्रता दी गई है, आजादी दी गई है। धर्म के बारे में कोई जबरदस्ती किसी की नहीं है। तो हम अपने धर्म पर चलते हुए दूसरे धर्मों का आदर करें, उनके महापुरुषों का आदर करें, उनके जो धर्म स्थल है, जो धार्मिक स्थान है, जो इबादत की जगह है, उसका जो है आदर करें। मानव के जो अधिकार हम पर आते हैं, उन अधिकारों को पूरा करने की जो मानव अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको हम रक्षा भी करें और हर व्यक्ति को वो मिले, हम ऐसा अपना जहन बनाए। सबके साथ न्याय हो, अन्याय न हो, समता और समानता हो, सद्भावना हो, सदाचार हो, अमन और शांति के साथ हम रहे और एकता और एकात्मता को बनाए रखना। शोषित वंचित लोगों के काम आना, उनकी खिदमत करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। हर एक को, हर व्यक्ति को जान, माल, इज्जत, आबरू, इसकी रक्षा का अधिकार दिया गया है। उस अधिकार को मानना और स्वयं उसके लिए कोशिश भी करना कि वो उनको मिलता रहे और कोई किसी पर अत्याचार न करे, जुल्म न करे। इसी तरह समाज में अच्छे विचार हो, अच्छे आचार हो और ये कि सद्भावना हो और प्रेम हो, आष्टी हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे का आदर हो और एक अच्छे समाज को जो है स्थापन करने का प्रयास करें। हम जो लोगों को सुविधाएं दी गई है, उनके जो हक है, वो जान, माल, इज्जत व आबरू की रक्षा करने का हक, शिक्षा प्राप्त करने का हक, सबको आर्थिक संधि मिली है, समान संधि मिले, वो आजादी के साथ अर्थव्यवस्था, अर्थार्जन कर सके। ये सारी चीजें हमको बताती है और इसी को हम सहिष्णुता कहते हैं कि धर्म अलग रखने के बाद भी हम सबके साथ इस तरह का व्यवहार करें। ये असल में सहिष्णुता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद समी साहब, सहिष्णुता को आपने डिफाइन किया। हम जो है यही प्रश्न मैं जो है वो पूछता हूँ। धर्म सिंह जी, अभी हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट है, 1 मिनट में बताइए आप बहुत ही संक्षेप में सहिष्णुता को।
बाद में हम ब्रेक लेते हैं, बाद में ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है हम फिर बाबूराव गुरव सिंह जी के पास जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर से हम वो ब्रेक हो जाएगा, ये फिर से लिंक पे आप क्लिक कीजिए, फिर से जुड़ जाइए। जी धर्म सिंह जी। हाँ जी, जो मोहम्मद शमी साहब ने कहा बहुत बढ़िया कहा। कोई बात रह नहीं जाती। ये या कि जैसा मैं अपने धर्म का आदर चाहता हूँ, इज्जत चाहता हूँ, वैसी मैं दूसरे की करूं। जो अपने मन वचन कर्म करके दूसरे को दुख ना पहुंचाऊं, अगर मैं सुख पहुंचा सकता हूं तो इसलिए सभी बातें तकरीबन वो कर गए कि दूसरे के जो विश्वास हैं, दूसरे धर्मों के लोगों के जो अकीदे हैं, उन पर हम भी जी उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो हम सहिष्णुता की बात कर रहे थे। डॉक्टर बाबूराव गुरव सिंह गुरव सर, मुझे बताइए सहिष्णुता को कैसे परिभाषित करेंगे? कोई अन्याय कर रहा है उसे चुपचाप बर्दाश्त कर लेना, क्या ये इसे सहिष्णुता कहेंगे या और कैसे कहेंगे सहिष्णुता? जी व्याख्या क्या है? सर, मेरे दो साथी ने बहुत अच्छे ढंग से सहिष्णुता की व्याख्या दी है। जी सर क्या है, पैगंबर जी इतनी ऊंचाई पर से थिंकिंग करते हैं कि हम जो नीचे रहने वाले लोग हैं, जी उनमें जो विषमता है, जी उनमें जो हर तरह के कर्मकांड है, जी हर तरह के अनेक देवतावाद है, हर तरह का इग्नोरेंस है, अज्ञान है, दारिद्र्य है, विषमता है, जी अंधश्रद्धा है, अनारोग्य है, व्यसन है, इन सब को कैसे हराया जाए, इसका थिंकिंग पैगंबर जी करते हैं। और वो जो बोलते हैं, एक प्रसिद्ध विधान है कि थिंकर इज द मैकेनिक ऑफ हार्ट। पैगंबर जी मैकेनिक ऑफ हार्ट है। ये बोलते हैं कि वो नीचे वाली जो गड़बड़ी शुरू है, उससे ऊपर उठो, हर एक को व्यक्ति स्वातंत्र ले लो, हर एक को अपना धर्म के मुताबिक चलने का वो परवाना देते हैं। वो बोलते हैं कि आप सोचो आपका मानव धर्म क्या है। ये मानव धर्म के बारे में बोलते हैं। और मानव धर्म जो है जो ह्यूमन राइट देता है, जो शोषण का अंत कर रहा है, जो कास्ट सिस्टम जो इंडिया में है वो नकारता है, वो जो मानव धर्म है, वो जब हम पैगंबर की सहिष्णुता को देखेंगे, क्षमाशीलता उनकी सहिष्णुता का अभिन्न अंग है। बहुत बड़ी गलतियां करने वाले लोगों को भी वो मानव समझ के उनको समझाते हैं, उनको पास बुलाते हैं। वैल्यू सिस्टम जो है, पैगंबर जी यानी वैल्यू सिस्टम है, और बहुत बड़ी वैल्यू सिस्टम है। जो वैल्यू सिस्टम मानव को और बड़ा मानव बनाने का प्रयास करती है। वो बताते हैं कि हर धर्म में, हर भूमि में, हर भाषा में बहुत बड़े आदमी होते हैं, प्रोफेट होते हैं। ये जो उनका है वो स्वीकार रही है। पूरी जो विविधता है, विविधता को वो स्वीकार रहे हैं। फिर भी हम सब के लिए वो जो बता रहे हैं वो है उनकी सहिष्णुता। वो संयम के पुतले हैं। वो उनके सामने जब वे व्यवहार कर रहे थे तो लोग कैसे कैसे बर्ताव करते थे। कुरान और हदीस में हम पढ़े तो बहुत सारे नुक्ते हमारे साथ सामने आते हैं। जी वो मुद्दा आगे है, मैं पूछूंगा आपसे। जी जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो आपसे मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ कि क्या उनके सहिष्णु जीवन के कुछ उदाहरण। अगला प्रश्न है वो मेरा आपका। मैं जाऊंगा मोहम्मद शमी साहब के पास। मोहम्मद शमी साहब, मुझे बताइए कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन का कोई उनकी सहिष्णुता का परिचय देने वाला
कोई घटना या कोई जो है उनका सहिष्णु जीवन के विषय में हमको जानकारी दीजिए। ये तो प्रश्न एक ऐसा है, इसके लिए बहुत समय दरकार है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन, ये कौन सा पहलू ऐसा है जहां पर कि आपको सहिष्णुता नजर नहीं आती? हर क्षेत्र में, हर जाति जमाती के साथ आपकी सहिष्णुता हमको नजर आती है। जब आप नबी और ईश्वर की तरफ से रसूल नहीं बनाए गए थे, कोई दिव्य वाणी आप पर अवतरित नहीं हुई थी, उससे पहले भी आप सभी समाजों के साथ, सभी संप्रदाय के साथ प्रेम का, आदर का, मोहब्बत का, सेवा का बर्ताव करते थे। हाजियों के को पानी पिलाना, गरीबों की मदद करना, बीमारों के काम आना, ये आपका नबुव्वत से पहले भी मामला था। इतना ही नहीं, बल्कि वो जो लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे, एक अवसर पर ऐसा हुआ कि जो काबा गुर है वो सैलाब आने की वजह से, पूर के आने की वजह से वो गिर गया था और उसको फिर से लोगों ने बनाया, उसकी रचना की। तो हजरे अस्वद जो एक पत्थर है जो जन्नत का है, तो इसके बारे में सबके दरमियान में ये विभिन्नता हो गई, इख्तिलाफ हो गया, झगड़ा शुरू, सब लोग कहने लगे जी, झगड़ने लगे। हाँ झगड़ने लगे कि इसको हमारा कबीला रखेगा, हम बड़े हैं, हमारा कबीला रखेगा। वो कहने लगा नहीं, हम बड़े हैं, हमारा कबीला रखेगा, हमारे सरदार रखेंगे। तो बड़ा नाजुक वक्त था। एक बूढ़े शख्स ने कहा कि ऐसा करो, कल सुबह यहाँ पर जो शख्स पहले आएगा वो जो कुछ भी हुक्म देगा, वो जो फैसला करेगा, हमको मंजूर। दूसरे दिन जब सुबह लोगों ने देखा कि वहां प्रेषित पैगंबर मोहम्मद सल्लम सबसे पहले पधारे, वहां सबसे पहले उपस्थित हुए, तो लोगों ने कहा कि हाँ, ये अमीन है, अमानतदार है, ये सच्चे हैं, सत्यवादी है, सच बोलने वाले हैं, हमको इनका फैसला मंजूर है। मोहम्मद सल्लम ने क्या किया, लोगों से कहा कि झगड़ो नहीं, चादर लेकर आओ। आपने चादर मंगवाई, उस पर उस हजरे अस्वद को रखा और तमाम सरदारों से कहा कि अब इसको, चादर को पकड़ लो अपने हाथ में और इस चादर को उठाकर काबा गुरह तक पहुंचा दो। वहां जहां पर के उसकी जगह थी, लोगों ने वहां पहुंचा दिया। आपने अपने हाथ से वहां उसको नस्ब कर दिया, उसको लगा दिया। इस तरह से आपस का झगड़ा, आपस का फसाद, जबकि लोग बात बात पर झगड़ते थे। तो ये तो नबुव्वत से पहले की बात है। नबुव्वत के बाद भी आपने उस समाज के अंदर खास तौर पर जो गुलाम थे उनको ऊंचा उठाया, उनको बराबरी का दर्जा दिया। औरतें जो जुल्म का शिकार होती थी, अत्याचार का शिकार होती थी, उनके साथ समानता का व्यवहार करने की आपने शिक्षा दी। आपने ये भी बताया लोगों को कि तमाम इंसान एक ही माता पिता की संतान हैं, पवित्र कुरान भी कहता है। और आपने कई जगह पर, एक जगह आपने फरमाया कि पूरी मानव जाति, पूरा विश्व ये अल्लाह का, ईश्वर का कुटुंब है और ईश्वर को वे व्यक्ति बहुत ज्यादा पसंद है जो इस कुटुंब के साथ अच्छा व्यवहार है। मैं इस वर्ष में ये बात भी कहना चाहता हूँ आपसे कि ये तो मक्के के अंदर आप पर लोगों ने जो जुल्म किया, अत्याचार किया, कभी आपने किसी का बदला नहीं लिया, किसी को गाली नहीं दी, किसी के विरोध में कोई बात नहीं की, कोई झगड़ा फसाद नहीं किया, कोई अत्याचार और जुल्म नहीं किया। लेकिन जब आप मदीना चले गए, वहां पर भी लोगों ने आपको तकलीफ दी। आप दूसरे धर्मों का आदर करते रहे। वहां यहूदी थे, वहां ईसाई थे, वहां दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग थे, लेकिन किसी भी धर्म स्थल को आपने नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी की आस्था के बारे में, बल्कि हर एक को इस बात की आजादी दी कि हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार
पूजा पाठ कर सकता है, इबादत कर सकता है, परस्तिश कर सकता है, वो ईश्वर की आराधना कर सकता है। उस पर किसी का कोई जबर नहीं है। दीन और धर्म के बारे में आपने कहा, ला इकराह फिद दीन, कुरान भी कहता है कि दीन धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये सहिष्णुता आपको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में मिलेगी। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको मैं बता दूं कि जंगे ओहद में लोगों ने आप कितना अत्याचार किया, आपके दांत टूट गए, आपके जिस्म पर बहुत सारी जख्में आई। लोगों ने कहा कि आप इनके बारे में बद्दुआ कीजिए, ईश्वर की सुनता है, आप बद्दुआ कीजिए। आपने बताया मैं शाप देने के लिए नहीं आया, मैं बद्दुआ करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो करुणा का, मैं तो रहमत का, मैं तो दया का पैगंबर हूँ। और फिर कहा हाथ आपके उठ गए दुआ के लिए, और क्या दुआ की, अल्लाह मगफिर ले कौमी इन्नहु ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, वो नहीं जानते मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर इतना ही नहीं, मैं आपको जो दूसरे हमारे इतिहासकार है, एक विलियम म्यूर, आपने इनका नाम सुना होगा, इन्होंने इस्लाम के बारे में अच्छा भी लिखा है और उस पर नुक्ताचीनी भी की है, उसके बारे में गलत बातें भी कुछ बयान की है। लेकिन उन्होंने जब 9 हिजरी में ईसाई वफद, ईसाई डेलीगेशन मदीना आता है, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मस्जिद नबी में ठहराते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे धर्म ने तुमको इबादत का जो तरीका बताया है उस तरीके से तुम इबादत करो। और वो मस्जिद नबवी में ठहरते हैं। इतनी बड़ी सहिष्णुता आपको कहाँ मिलेगी। मैं उनके जो है कुछ स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुनाता हूँ। विलियम म्यूर ने कहा, पैगंबर ने बिशपों, पादरियों, राहिबों को ये तहरीर लिखकर दे दी थी कि गिरजाओं में, खानकाहों में हर छोटी बड़ी चीज जैसी थी वैसी बाकी रहेगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तुम्हारे गिरजाओं को तोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हारे माबूदों को, तुम्हारे धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मूर्तियों को। जबकि आज हमको इस जमहूरी दौर में, हाँ, आज के हमारे इस लोकतांत्रिक दौर में हमको इसके विरोध में चीजें मिलती रहती है, इसके विरोध में जो है कानून बनते रहते हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लम ने किसी भी जो है धर्म के मानने वालों की मूर्तियों को नहीं तोड़ा, उनके जो है आस्थाओं पर जो है किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई, उन पर कोई जबर नहीं किया, उन पर कोई ज्यादती नहीं की कि वो अपने धर्म को बदले, दूसरा धर्म स्वीकार करे। उनको ये बात कही कि इस्लाम के जो तत्व है उनके सामने रखे, लेकिन ना उनको लालच दी और ना ही तो उन पर दबाव डाला। मैं इस अवसर पर एक दूसरे जो है हिस्टोरियन है मिस्टर जैसन, इन्होंने एक जगह लिखा कि ने निहायत अपने पूरे वसी हृदय के साथ, अपने वसी हृदय के साथ, फराग दिली के साथ इस्लामी ममलकत में ईसाइयों को आबाद होने, उनके धर्म के अनुसार उनको चलने और उसके मुताबिक उनकी आराधना और उपासना करनी थी, उनको पूरी पूरी तालीम दी है और उनको इजाजत दी है। उनके सुंदरलाल जी हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े वो जर्नलिस्ट भी थे और आजादी की जंग में उन्होंने बहुत कुछ हिस्सा भी लिया था। उन्होंने एक अपना जो विशाल भारत नाम का एक वो निकलता था मैगजीन, उस मैगजीन में उन्होंने कहा कि दूसरी बात। जी आपकी आवाज कट रही है समी साहब, जी मैं आपके पास आऊंगा फिर से। मैं अगला सवाल जो है धर्म सिंह जी पूछूंगा, उनकी इबादत गांव की हिफाजत की। जी समी साहब आपकी आवाज कट रही है, जी मैं आपके पास आऊंगा और जब तक के जो है धर्म सिंह जी से मैं प्रश्न पूछता हूं।
कि आप जो है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विषय में या उनकी विचारधारा के विषय में क्या जानते हैं वो बताइए। हाँ जी, मैंने क्या 1983 बोल रहे में थे आप लोग? हेलो हेलो जी समी साहब, आपकी आवाज अब आ रही है, जी, तो मैं आपसे बात मेरी नहीं, आप क्यों नहीं सुनाई दे रहे थे मेरा? नहीं, जी आपसे हाँ, बाद में प्रश्न पूछूंगा। मैं अभी आ धर्म रही है सिंह आवाज? जी से, ये आ रही है अब, मैं बाद में आपके अच्छा, पास आता हूँ। अभी धर्म सिंह जी से हाँ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपका वीडियो ऑन कीजिए आप। जी, धर्म सिंह जी अच्छा, बोलिए। हाँ जी, मैंने जब मिशनरी कोर्स किया था और हमारे कंपैरेटिव स्टडी करवाई गई थी, उनमें इस्लाम भी था। तो बहुत अच्छा हजरत मोहम्मद साहब जी के बारे में सुना। और जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है, जब छोटे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के उनको सजा दी जा रही थी, तो शेर मोहम्मद खान जो मलेर कोटला के नवाब थे, उन्होंने इसका विरोध किया था कि कुरान शरीफ में ये जुल्म कहा गया कि किसी मासूम पर या किसी अबला पर, औरत पर जुल्म करना। तो इसलिए उनके जो उपदेश हैं उन पर अमल करना जो वो जरूरी है, वो सभी के लिए बहुत भले की बात होगी और समुचे मानवता के लिए। जी डॉक्टर बाबूराव गुरव साहब, आप जो है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की सहिष्णुता के विषय में कुछ बताइए, हमें जानकारी दीजिए। पैगंबर साहब की सहिष्णुता के बारे में हदीस में बहुत सारी कथाएं आई है। उनका जो जीवन है, उनकी पूरी जीवनी इस सहिष्णुता का एक बहुत बड़ा आरसा है, एक बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंट चित्र है। एक युद्ध में वे जीत गए, लेकिन लोग घबरा कर इधर उधर जा रहे थे। एक बूढ़ी माँ लकड़ी का गट्टा लेके जा रही थी, उनसे मिली और वो बोलने लगी, वो मोहम्मद नामक कोई आया है, बहुत बुरा आदमी है, उसके पास ना जाना। वो मोहम्मद को बता रही थी कि तू उसके पास न जाना। मोहम्मद उनके साथ बोलते 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 बहुत आगे गए और आखिरी वक्त उन्होंने कहा, माँ आप जिसके बारे में बोल रहे हो वो मोहम्मद मैं ही हूँ। ये जब वो बोले तो बूढ़ी माँ उनके साथ वापस आई और वो उनकी अनुसरण करने लगी। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एक बार एक जो आदमी पवित्र स्थान में पर पेशाब कर रहा था, लोग चिढ़ गए थे, लोग उसे मार भी सकते थे, लेकिन मोहम्मद साहब ने लोगों को रुकवाया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करते, और उस आदमी को उन्होंने समझा दिया। वो आदमी भी उनका अनुसरण करने लगा। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें उनकी मानवता दिखाई देती है, उनकी ऊंचाई दिखाई देती है, उनका संयम दिखाई देता है, उनके विचार करने का तरीका भी दिखाई देता है। वे व्यक्ति स्वातंत्र के बहुत बड़े भुगते थे और व्यक्ति स्वातंत्र्य उन्होंने डेमोक्रेसी और व्यक्ति स्वातंत्र्य उनसे हमें सीखना चाहिए। वो जो कल्चर उन्होंने बनाए हैं, जो कल्चर प्रत्यक्ष जीवनी के अनुसरण में है, वो कल्चर जब हम समझ लेंगे तो संयम क्या चीज है। अगर दो आदमी एक दूसरे के सामने आए, दोनों झगड़ गए पहले कभी झगड़ा किया, लेकिन जब सामने आए तो पहले जो सलाम अलैकुम बोलेगा वो जन्नत में जाएगा। क्या कितना छोटी छोटी बात है, जीवन की छोटी छोटी बात है। मुझे बहुत सारे किस्से मेरे मन में आते हैं। जब आप लोगों को देते हैं खाना वगैरह, तो समझो 10 कुटुंब है अपने सामने और 10वीं जगह पे अपने मेहमान है, लेकिन बीच में 3 गरीब है। इस 3 गरीब को कुछ न देते हुए अगर आप 10वें स्थान पर जाओगे तो आप दोजक में जाओगे।
आप उनका मजहब न देखो, आप उनका संप्रदाय न देखो, आप उसका धर्म कौन सा है न देखो, आप उसकी भूख देखो और उसके पास जाओ। ये बहुत बड़ा मानवता का ऐसा भाग है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने महिलाओं के बारे में कहा, जो गुलाम थे, गुलामों को उन्होंने जिस प्रकार की उनके साथ सहवास किया, तो गुलाम भी वापस उनके पास आए। और किसी ने भी उन पर कितना भी जोर लगाया तो उन्होंने कहा नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन पैगंबर जो बोलता है वो सच है, हम बताते रहेंगे। जी, बहुत ये जो बहुत है, धन्यवाद। हाँ, बहुत ये जो है, अब ऐसे कितने किस्से हम बता सकते हैं, जी, जी, ऐसी बहुत कितनी बहुत कथाएं हम धन्यवाद बता आपका सकते हैं। डॉक्टर बाबूराव गुरव साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं मोहम्मद समी साहब से विनती करता हूं कि वो अपना वीडियो जो है वो ऑन करें। कॉल करिए। जी, वीडियो ऑन नहीं कि मेरा? नहीं है जी। नहीं, अरे अल्लाह, ये जी, कहाँ चला गया अब ये उसको जो है वो कैमरे का सिंबल है, वहां पर आप टैप कीजिए तो वो चालू हो जाएगा। जी, हमारे मोहम्मद समी साहब काफी बुजुर्ग है, उसके तारिक? बावजूद जो है ए बाबा, माशाल्लाह हमसे जुड़े हैं। अ, जी, एक मिनट हो जा। जब तक ये वीडियो 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 मोहम्मद समी साहब हमसे जुड़ते हैं हाँ तब हो तक रहा है। मैं जो है नहीं, हो गया हो गया हो गया हो जी गया। जी हाँ ठीक है, आ रही आवाज? हाँ जी, मैं मोहम्मद हाँ समी साहब अगर से वाकई में संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सहिष्णु थे, तो कुछ लोगों की तरफ से ये सवाल आता है कि फिर उन्होंने अपने जीवन में 82 वॉर्स लड़े। एक तो उन्होंने लड़े या फिर उनके नेतृत्व में या उनके मार्गदर्शन में या उनके जीवन उन काल में 82 जो है युद्ध लड़े गए, तो फिर क्यों इतने सहिष्णु है तो युद्ध क्यों लड़ना पड़ा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो प्रश्न किया है कि उन्होंने 82 युद्ध लड़े हैं या उनके जीवन काल में? हाँ, उनके जीवन काल में 82 युद्ध हुए हैं। ये पूरे युद्ध जो हुए हैं वो लोगों ने उन पर थोपा है। अच्छा, कभी भी उन्होंने अपनी तरफ से युद्ध नहीं किया, उसमें पहल नहीं की। आप तो इस बात का प्रयास करते रहे कि आपस में मुआहदा हो, आपस में ट्रीटी हो, आपस में एक दूसरे को बैठकर कुछ आदेश और उपदेशों के अनुसार आप अपने वचनबद्ध हो जाए और अमन और अमान के साथ अपना काम करते रहे। लेकिन जब लोगों ने उन पर हमला किया, ज्यादती की, तो उनको फिर अपने रक्षा के लिए ये बात करना पड़ी। आप देखेंगे कि हर व्यक्ति जो भी यहाँ अच्छा काम करना चाहता है, जाहिर है कि कुछ उसके विरोधक होते हैं और वो विरोधक इतने हो जाते हैं कि वो उसको सच अच्छा काम करना नहीं देते, उसके लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। तो उस वक्त उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी रक्षा के लिए, वो अपने डिफेंस के लिए कुछ काम करे। तो जितने युद्ध हुए हैं वो पूरे डिफेंस के लिए हैं। डिफेंस उन्होंने युद्ध के अवसर पर ये बात बिल्कुल लोगों से कही दी थी कि जब तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हारे सामने अगर कोई शत्रु के लोगों की तरफ से बगैर हथियार के आता है, लड़ने के लिए नहीं आता है, तो उससे मत लड़ो, उसको हानि मत पहुंचाओ। अगर शत्रु के देश में जाओगे, उसको फतेह करोगे, तो वहां पर जाकर औरतों पर जुल्म ना करो, बूढ़ों पर जुल्म ना करो, बच्चों पे जुल्म ना करो, वहां की प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाओ, वहां के दरख्त को न तोड़ो, वहां की जो कुछ भी खेती बाड़ी है उसको नुकसान न पहुंचाओ। बीमार को, मोहम्मद सन्यासियों को। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ, जो बीमार हैं, जो परेशान हाल है, उनको तकलीफ न पहुंचाओ। आपने ये शिक्षा भी दी है। और इतना ही नहीं बल्कि जो कैदी लाए गए जाते थे, आप देखेंगे कि 82 जंग हुई, लेकिन दोनों तरफ के लोग जो इसमें मारे गए वो है 1018। 1018। आज मोहम्मद सल्लम के जीवन को, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जाता है, जिहाद से जोड़ा जाता है, और जिहाद का मतलब गलत लिया जाता है। जिहाद का मतलब है अन्याय को मिटाना,
न्याय कायम करना, संघर्ष संघर्ष करना। संघर्ष काहे के लिए करना? सत्य न्याय स्थापन करने के लिए करना, न्याय इंसानों का जो हक है वो दिलाने के लिए करना, शोषित और वंचितों को ऊंचा उठाने के लिए करना, सच्चाई को और सत्य को, सत्य मार्ग को जो है कायम करने के लिए और बुरे मार्ग को मिटाने के लिए ये जिहाद होता है। जिहाद ये नहीं है कि हम तलवार उठाए और किसी बेगुनाह को मारते घूमे, कहीं बम धमाका कर दे, ये जिहाद नहीं है। ये लोगों ने आजकल जो कुछ ऐसे छोटे मोटे वाकयात हुए उसको जिहाद से जोड़कर जिहाद को बदनाम करने की कोशिश की है। जिहाद इसका नाम नहीं है, बल्कि वो लोग जिन्होंने इंसानियत पर बड़ा जुल्म किया है। अब मौका नहीं कि मैं पूरे फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखूं, तो वो लोगों ने, जबकि उनकी तलवार वो चमक रही थी और वो अत्याचार कर रहे थे, उन्होंने ये शोषा घड़ा के इस्लाम जिहाद से फैला है, तलवार से फैला है। हालांकि इस्लाम अमन का मजहब है। मोहम्मद सल्लम से ज्यादा सहिष्णु दुनिया में कोई व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा। आप देखेंगे कि जहां तक न्याय का ताल्लुक है, जहां तक कैदियों का ताल्लुक है, जब कैदी लाए जाते थे तो 6000 से ज्यादा कैदी पकड़े गए, लेकिन मुझे बताइए क्या किसी कैदी को आपने मृत्यु दंड दिया? क्या मृत्यु दंड नहीं दिया आपने? किसी को माफ कर दिया, किसी को फिदिया लेकर जो है छुड़ा दिया, और किसी को इस तरह से जो है अपने पास से माफ करके उसको अलग कर दिया। समामा बिन असाल एक बहुत बड़े सरदार है। ये घटना मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। ये एक जंग में गिरफ्तार करके लाए गए, इनको बांध दिया गया, तो मोहम्मद सल्लम ने देखा कि ये बंधे हुए सरदार है और जंग में ये गिरफ्तार होकर आए हैं। पूछा समामा क्या हाल है? उन्होंने कहा कि मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत अत्याचार किए हैं, आप जो सजा चाहे मुझे दे सकते हैं, आप उसमें सही है, उसमें हक जानिब है, जो सजा आप दे सकते हैं। अगर आप माफ कर दे तो ये आपका बड़प्पन है, ये आपका इख्तियार है। अगर आप फिदिया ले तो मैं जितने रकम चाहे देने के लिए तैयार हूँ। फिदिया यानी फाइन, फिदिया यानी फाइन, हाँ, फाइन, फिदिया यानी फाइन, फाइन देने को मैं तैयार हूँ। हाँ, तो आपने मुस्कुरा दिया, आप चले गए। 2-3 मरतबा ऐसी हुआ। उसके बाद आपने साहबा से, अपने साथियों से कहा कि इनकी रस्सियां ढीली कर दो और इनको आजाद कर दो। समामा की रस्सियां ढीली कर दी गई, न फिदिया दिया गया, न तो उनसे कोई बदला लिया गया, और न ही तो उन पर कोई अत्याचार किया गया, उनको आजाद कर दिया। फिर समामा निकले, पाक साफ हुए और वापस आ गए। आपने पूछा समामा तुम गए नहीं, तुम तो आजाद हो? कहा कि अब मैं आजाद नहीं हूँ, मैं अब आपका गुलाम हूँ, आपने मुझे माफ कर दिया है। आपसे बड़ा दयालु और आपसे बड़ा कृपालु इंसान और कोई नहीं है। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। जंगे बदर की बात हमारे बाबूराव गुरव साहब ने कहा कि एक बड़े बड़े जंग जहां पर के मोहम्मद सल्लम को मक्का से निकाला गया, उन पर अत्याचार हुए, और मुख्तलिफ जंगों में आपके चचा, जंगे ओहद में आपके चचा का कलेजा निकाल कर चबाया गया, उनके हाथ कान काटे गए। ऐसे जो लोग थे, हिंदा, अबू सुफियान और वहशी बिन हरब, वो जब मक्का फतह हुआ तो ये सारे जितने भी अत्याचार करने वाले लोग थे आपके सामने खड़े हुए थे। आपने लोगों से पूछा बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूं? तो लोगों ने कहा कि आप हमारे भाई हैं और वही मामला कीजिए जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के साथ किया था। आपने फरमाया ला तस्रिब अलैकुमुल यौम इज़हब अंतुम तुल्का, जाओ तुमसे कोई माखिजा नहीं, तुम सब आजाद हो। इतना बड़ा दिल किसका है? इतना बड़ा दिल किसका है? आज लोग इस सच्चाई को झुटलाते हैं। आपने ये तक के फरमाया कि अगर तुम्हारे माता पिता इस्लाम नहीं लाते हैं तब भी तुम पर उनका हक है, उनका हक पूरा करो। तुम्हारे आप्तेष्ट और रिश्तेदार अगर ये इस्लाम नहीं लाते हैं, ये दूसरे धर्म पर चल रहे हैं,
तब भी उनका तुम पर हक है, तुम उनके साथ प्रेम से, सहानुभूति से, मोहब्बत से और अच्छाई से पेश आओ। उनके दुख दर्द में शरीक रहो, उनके अड़चनों को दूर करो, उनकी मुसीबतों को दूर करो। पड़ोसी के बारे में बात आ गई है कि पड़ोसी अगर भूखा है तो और पेट भर कर कोई खा रहा है तो वो मुसलमान नहीं है, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कहा कि वो भी मुसलमान नहीं जिसकी शरारतों से पड़ोसी सुरक्षित नहीं है। समी इतना साहब ही नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे जी, पास जी, फिर मैसेज आया और है, बहुत सारी चीजें केवल ऐसी चीजें। बहुत सारी जी, चीजें हैं, जो है हमारे पास समय कम है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन ही ऐसा है। ऐसे कई वाकयात आपको मिलेंगे कि जी, जो जी, रोज कचरा डालती थी वो महिला एक दिन नहीं डाली तो पूछा कि क्यों नहीं डालती, कहा बीमार है, उसकी पूछगछ करने गए और वो उनकी अनुयायी बन गई। कैसे ऐसे कई जो है प्रसंग आम घटनाएं बता सकते हैं। हमारे पास केवल 10 मिनट बाकी रह गए हैं। मैं धर्म सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या और कोई महापुरुष हो, ये इतने सहिष्णु थे फिर भी उनको तलवार उठानी पड़ी। तो ये जो पीरी और मीरी जो है दोनों का रिश्ता कैसा है, तलवार और अध्यात्म ये रिश्ता कैसा है, बताइए। मेरी और पीरी का बहुत गूढ़ा रिश्ता है जी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक कोई जुल्म करने वाला जालिम दूसरे हजारों लोगों का कत्ल करे, उनको दुखी करे, ते उन हजारों लोगों को सुख पहुंचाने के लिए एक को मार देना अच्छा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में सभी जो पैगंबर, जो गुरुजी, जो और महापुरुष हुए, उनको ना चाहते हुए भी जंग युद्ध करने पड़े और जुल्म के खिलाफ लड़ना पड़ा। ये हम अच्छी तरह जान सकते हैं कि किसी जुल्म को होते हुए देखकर किसी मजलूम पर कोई जुल्म करता, उसकी हम मदद नहीं करते, उसके लिए हम आवाज नहीं उठाते, तो हम भी एक अपराधी हो जाते हैं जिम्मेदार है जी, अपराधी जी, हाँ। जी। तो इसलिए जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी, जो जालिम के सामने आकर उससे टक्कर लेनी, तो एक पुण्य का काम है, अच्छा है। बिल्कुल, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मदद करो अत्याचार पीड़ित की और अत्याचारी की। जी तो साथियों ने पूछा कि अत्याचार पीड़ित की मदद तो समझ में आती है बात, अत्याचारी की हाँ मदद कैसे करें? कहा अत्याचारी का हाथ रोक कर, उसे दंडित करके आप उसकी मदद ही जी कर रहे हो, उसे और अत्याचार करने से रोकने के लिए। यही प्रश्न मैं डॉक्टर बाबूराव गुरव सिंह जी से पूछूंगा, बहुत संक्षेप में बताइए, समय कम है, कि आखिर सहिष्णुता के बावजूद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है तलवार क्यों उठानी पड़ी? देखो, उन्होंने 82 युद्ध जो किए वो डिफेंस वार थे, वो कोई अटैकिंग वार नहीं था। उनकी अहिंसा, वो बेसिकली वो अहिंसक थे, लेकिन अहिंसा ही सबलों की अहिंसा थी। उनके पास से ही महात्मा गांधी ने अहिंसा ली है, उनके पास से ही हमारे तुकाराम जी ने, संत तुकाराम जी ने बहुत सारी फिलॉसफी उनके पास से ली है। हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले मोहम्मद को जहामर्द मोहम्मद बोलते हैं। पहला पोवाड़ा लिखा, पहली नाथ, या पोवाड़ा लिखा है, और जहामर्द मोहम्मद बोलते हैं। देखो, उन विनोबा जी भावे नामक बहुत बड़ा फिलोसोफर हो गए, गांधी का शिष्य है। उन्होंने कहा था, आगे वाले के हाथ में तलवार है तो अपने हाथ में ढाल ले लो। अच्छा, हाँ, तलवार नहीं लेना, ढाल ले लो। तलवार अपने पास रखना, समय पड़े तो उठाना। प्रॉफिट मोहम्मद ने जब जब तलवार उठाई तो समय ही था। एक बहुत बड़ा फिलोसोफर बोलता है, यू मस्ट ट्रूथ, आप सत्य होना चाहिए, एंड यू मस्ट प्रूव दैट यू आर ट्रूथ। सत्य को दुबला पतला रहकर बड़ा नहीं किया जाता। अगर सत्य को, चारित्र को, संयम को बढ़ाना है और समाज में कल्चर निर्माण करने को, उसके पीछे शक्ति भी लगती है। मोहम्मद जी की शक्ति इस तरह की है, जो लोग सत्य को पनप नहीं दे रहे,
सामने आने नहीं दे रहे, मानवता को सामने नहीं आने दे रहे। उनके साथ क्या करना है? उनका हाथ पकड़ना है। उनका हाथ पकड़ा है उन्होंने, तो उनकी लड़ाई जो है, बहुत सारे लोगों की बात है, या दुनिया में मानवता के विकास के लिए बहुत सारे लोगों ने लड़ाई की है, लेकिन लड़ाई का मकसद क्या है? क्या उन्हें भूभाग लेना है? क्या उन्हें मार डालना है? क्या उन्हें द्वेष मत्सर करना है? वैसा कुछ नहीं है। मोहम्मद जी जो कर रहे थे, और दुबला पतला जो समाज होता है, बहुत बड़ी संख्या में होता है, उनके पीछे मोहम्मद जैसा प्रॉफिट और शक्तिमान आदमी जब तक खड़ा नहीं होता, तब तक अच्छा कल्चर निर्माण नहीं होता। वो अच्छा कल्चर निर्माण करने के लिए पूरी लड़ाई हुई है। उस लड़ाई के लिए वो दुखी है मन से, वो भी लड़ाई उन्हें करने लगे, इसलिए भी वो दुखी है, और इसलिए उन्होंने हर एक को माफ किया है। सामने वाला जब हारता है तो उसे माफ किया है। शमीम जी ने बहुत सारे नुस्खे बताए। तो समझ लो कि ट्रुथ का प्रस्थापन करने के लिए, सत्य का प्रस्थापन करने के लिए, समर्पण सेवा का प्रस्थापन करने के लिए, दूसरे के दुख कम करने के लिए उन्हें तलवार हाथ में लेनी पड़ी है। वो कोई लड़ाकू आदमी नहीं था, वो सत्य का संघर्ष आगे लेके जाने वाला महान आत्मा था। बहुत सही बात है। और धर्म सिंह जी, एक संक्षेप में 1 मिनट में आपका कोई आखिरी कंक्लूजन, आप जो कुछ कहना चाहते हैं बात बताइए। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सभी अपने अपने धर्म के अनुसार दूसरे महापुरुषों के जो उपदेश है उनको सब हम जानते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे जरूरी ये है कि हम अपने जीवन में ये बातें लेकर आए कि तो उनके जो उपदेश है वो सत्य लोगों को महसूस हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मोहम्मद समी साहब, आखिर में कंक्लूडिंग, आप 2 मिनट बचे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे समारोह में? सबसे पहले मैं तो आपको भी और हमारा ये जो चैनल है मानवता, वॉइस ऑफ क्या नाम है इसका? हाँ, वॉइस वॉइस ऑफ ऑफ मानवता। हाँ, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको भी हार्दिक बधाई देता हूँ, इनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने एक मुनासिब समय पर एक बहुत ही उचित जो है शीर्षक और उन्वान के तहत हमारे इन विद्वानों को बुलाया और इनका मनोगत और इनके जो कुछ ख्यालात है वो हमने सुने हैं, और ये ख्यालात ऐसे हैं कि इसको बहुत ज्यादा लोगों में आम होना चाहिए, आवाम तक पहुंचाने का हमको प्रयास करना चाहिए। और सिर्फ ये 1-2 की बात नहीं, बल्कि सारे धर्मों को जोड़कर, धर्म महापुरुषों को साथ में मिलकर कोशिश करना है कि हमारे देश में सांप्रदायिकता न रहे, नफरत न रहे, एक दूसरे के प्रति घृणा न रहे, एक अच्छा समाज, शांतिमय समाज निर्माण हो। मैं इस समय सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर की तरफ से जो महापुरुष आते रहे हैं वो इंसान के कल्याण के लिए हैं, और ये कल्याण ईश्वर ने जो इंसान को मार्ग बताया है तो वो सिर्फ इस जीवन का नहीं, इहलोक का नहीं, परलोक का भी है। जब इंसान यहाँ पर आया है तो मृत्यु अटल है, उसको उसके ईश्वर के सामने और उसके प्रभु के सामने जाकर जवाब देना है। तो मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूंगा कि आदमी अगर ये चाहता है कि उसका जीवन ये सुखमय हो, शांतिमय हो, उसके दिल को इत्मीनान हो, पीस ऑफ माइंड हो, और समाज के अंदर भी ये अमन शांति का जो है वातावरण बनाए रखो, तो इन महापुरुषों के जो शिक्षाएं हैं उस पर अमल करना जरूरी है। मोहम्मद सल्लम को जीवन को पढ़ना, हर संक्षेप में हर जो है भाषा में आपके हमने जीवन को परिवर्तित किया है, तो वो उसका अध्ययन करे, उसको समझने का प्रयास करे। अल्लाह के संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
समझना इसलिए लाजमी है, अगर से हाँ। नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं। ये जीवन भी नरक बनेगा और वो जीवन और भी वो जीवन भी नरक बनेगा। और इसी इसलिए जो है हम बस। समाप्त करते हैं इस विषय में। और अगर से जानकारी चाहिए तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर का, वो आप लिख लीजिए 1800572300। इस नंबर पर, इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बाबूराव गुरव साहब, धर्म सिंह जी और आदरणीय मोहम्मद समी साहब, आप तीनों का मैं धन्यवाद